नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो खास तौर पर हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे कभी कभी खुद को बेबस और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि बच्चा छोटी छोटी बातों पर जिद पकड़ लेता है, रोने लगता है, नाराज हो जाता है या बार बार एक ही बात दोहराता है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपका बच्चा जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहा। असल में बच्चा अभी सीखने की उम्र में होता है। उसे ये समझ नहीं होती कि क्या सही है, क्या गलत, क्या जरूरी है और क्या सिर्फ चाहत। वो बस वही करता है जो वो अपने आसपास देखता है और महसूस करता है। अक्सर बच्चों की जिद की एक बड़ी वजह होती है कंपैरिजन। स्कूल में किसी दोस्त के पास नया बैग हो, पड़ोस के बच्चे के पास मोबाइल हो या रिश्तेदारों के यहाँ किसी बच्चे को ज्यादा अटेंशन या चीजें मिलती दिखें, तो बच्चे के मन में एक सवाल उठता है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? और यहीं से जिद शुरू होती है। वो चीज नहीं बल्कि बराबरी और अपनापन मांग रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम पेरेंट्स होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने बचपन की कमियों को याद करते हैं। जो चीजें हमें नहीं मिली, जो शौक अधूरे रह गए, जो सपने पूरे नहीं हो पाए, और फिर अनजाने में हम वही सब अपने बच्चे के जरिए पूरा करना चाहते हैं। सोच गलत नहीं है, भावना गलत नहीं है, लेकिन हर बार बच्चे की हर जिद मान लेना भी सही रास्ता नहीं होता। क्योंकि अगर बच्चा ये सीख जाए कि रोने से, जिद करने से या गुस्सा करने से हर चीज मिल जाती है, तो आगे चलकर उसे ना सुनना बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए आज मैं आपको एक्सट्रीम्स नहीं सिखाने वाली, ना तो बहुत सख्ती और ना ही हर बात में ढील। आज मैं आपको बीच का रास्ता बताने वाली हूँ। ऐसे 8 सिंपल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके जिन्हें आप अपने घर में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल आराम से अपना सकते हैं। ये कोई किताबों से सीखी बातें नहीं हैं। ये वही बातें हैं जो समझदारी से अपनाई जाएं तो बच्चे की जिद भी धीरे धीरे कम होती है और माता पिता का रिश्ता भी मजबूत बनता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हो सकता है कि इनमें से कोई एक बात आपके बच्चे के साथ आपकी सबसे बड़ी परेशानी को आसान बना दे। पॉइंट 1, बच्चे की पूरी बात ध्यान से सुनिए। जब बच्चा कुछ मांगता है तो सबसे पहले हमारी आदत होती है उसे बीच में ही रोक देना। अभी नहीं, फालतू जिद मत करो, हर बार वही बात। अक्सर हम ये सब बिना उसकी पूरी बात सुने ही कह देते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बच्चा जिद इसलिए नहीं करता कि उसे चीज ही चाहिए, वो जिद इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही। जब बच्चा कुछ कहे तो उस समय मोबाइल साइड में रख दीजिए, काम थोड़ा सा रोक दीजिए और शांति से उसकी पूरी बात सुनिए। न डांटिए, न टोकिए, न ये जताइए कि उसकी बात छोटी या बेकार है, बस सुनिए। कभी कभी तो बच्चा अपनी बात खुद ही बोलते बोलते समझ जाता है कि शायद ये जिद अभी जरूरी नहीं है। जब बच्चे को ये एहसास होता है कि मम्मी पापा मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, तो उसका गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। कई बार जिद आधी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे को चीज से ज्यादा अटेंशन और समझदारी चाहिए होती है। याद रखिए, जिस बच्चे को सुना जाता है वो चिल्लाता कम है, और जिस बच्चे की बात को महत्व मिलता है वो जिद के बजाय बात करना सीखता है। दूसरी बात, नीड और वांट का फर्क समझाइए। अक्सर बच्चे हर उस चीज को जरूरी मान लेते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है या जो उन्होंने किसी और के पास देखी होती है। उन्हें सच में समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी सिर्फ मन की इच्छा। इसलिए बच्चों को धीरे धीरे और प्यार से ये फर्क सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म, जूते या हेल्थ से जुड़ी चीजें, ये सब जरूरत होती हैं जिन्हें हम बिना देर किए पूरा करते हैं। लेकिन हर नया खिलौना, हर नया गैजेट, हर बार बाहर खाना या हर ट्रेंड वाली चीज, ये सब वांट होती हैं, यानी अच्छी लगती हैं, पर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। आप बच्चे को सिंपल एग्जाम्पल्स देकर समझा सकते हैं। बेटा, पानी पीना जरूरी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सिर्फ मन की इच्छा है। या स्कूल बैग जरूरी है, लेकिन हर महीने नया बैग लेना सिर्फ पसंद है। जब बच्चा कोई चीज मांगे तो सीधे ना कहने के बजाय उसे समझाइए, ये चीज अच्छी है लेकिन अभी जरूरी नहीं है, हम इसे बाद में प्लान करके ले सकते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा ये फर्क समझने लगता है तो उसमें पेशेंस आता है। वो हर चीज के लिए तुरंत जिद नहीं करता और जिंदगी की छोटी बड़ी परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीख जाता है।
याद रखिए, नीड और वांट का फर्क जितनी जल्दी बच्चा समझ लेता है, उतना ही वो आगे चलकर समझदार फैसले लेना सीखता है और यही आदत उसे जिंदगी भर मदद करती है। तीसरी बात, तुरंत हाँ या ना मत बोलिए। जब बच्चा कोई चीज मांगता है तो हमारा सबसे आम रिएक्शन होता है या तो तुरंत हाँ कह देना या फिर बिना सुने सीधा ना बोल देना। लेकिन सच ये है कि दोनों ही आदतें आगे चलकर बच्चे की जिद को और मजबूत कर देती हैं। जब आप हर बार तुरंत हाँ बोल देती हैं तो बच्चे को ये लगने लगता है कि मांगते ही चीज मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं और वो हर बात पर डिमांड करने लगता है। और जब आप बिना सोचे समझे सीधा ना बोल देती हैं तो बच्चे को लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। बस यहीं से जिद, रोना और गुस्सा शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे समझदारी भरा जवाब होता है, मैं सोचकर बताऊंगी। ये एक छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा असर करता है। बच्चा अचानक शांत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात टाली नहीं गई, सिर्फ अभी फैसला नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आपको भी सोचने का समय मिल जाता है कि ये चीज सच में जरूरी है या नहीं, अभी लेनी चाहिए या बाद में, और किस तरह बच्चे को समझाया जा सकता है। जब बच्चा देखता है कि फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे धैर्य रखना सीखता है। याद रखिए, हर मांग का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कभी कभी सोच कर बताऊंगी कहना बच्चे को जिद से समझदारी की तरफ ले जाने का सबसे आसान तरीका होता है। चौथी बात, बीच का सल्यूशन दीजिए। जब बच्चा कोई महंगी या तुरंत पूरी न होने वाली चीज मांगता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है सीधा नहीं कह देना। लेकिन बच्चे की नजर से सोचिए, उसके लिए वो चीज सिर्फ एक खिलौना या सामान नहीं होती, बल्कि उसकी चाहत होती है जिसे वो अभी और यहीं पाना चाहता है। अगर आप उसी पल सख्ती से मना कर देती हैं तो बच्चा खुद को इग्नोर्ड महसूस करता है और जिद और बढ़ जाती है। ऐसे समय पर सबसे अच्छा तरीका होता है बीच का रास्ता निकालना। मान लीजिए बच्चा बहुत महंगा खिलौना मांग रहा है। आप सीधे मना करने के बजाय कह सकती हैं, अभी ये बहुत महंगा है, लेकिन हम इससे मिलता जुलता कोई छोटा खिलौना देख सकते हैं। या अगर तुम थोड़े दिन इंतजार कर लो तो हम इसे किसी खास मौके पर ले सकते हैं। ज्यादातर बच्चे थोड़ी बातचीत और प्यार भरी समझाइश के बाद खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें सिर्फ ये एहसास चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। इस तरह बच्चे धीरे धीरे नेगोशिएशन करना सीखते हैं, मतलब हर चीज जिद से नहीं, बात करके भी पाई जा सकती है। ये आदत आगे चलकर उन्हें जिंदगी में बहुत काम आती है, चाहे दोस्ती हो, पढ़ाई हो या बड़े होकर फैसले लेने की बात। याद रखिए, बीच का सल्यूशन देना कमजोरी नहीं है, ये बच्चे को समझदारी, धैर्य और एडजस्ट करना सिखाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। पांचवी बात, कभी कभी जिद नहीं, अटेंशन चाहिए होता है। बहुत बार हम समझ लेते हैं कि बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, लेकिन असल में वो चीज नहीं, आपका ध्यान चाहता है। खास तौर पर तब जब घर में नया छोटा भाई या बहन आ जाता है। अचानक बच्चा देखता है कि मम्मी पापा का ज्यादातर समय अब किसी और के साथ जा रहा है। उसके मन में जेलसी नहीं होती, उसके मन में बस डर होता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। वो ये बात शब्दों में नहीं कह पाता, इसलिए जिद, रोना, गुस्सा यही उसका तरीका बन जाता है। ऐसे समय में अगर आप हर जिद को पैसे या सामान से शांत करने की कोशिश करेंगी तो बच्चा धीरे धीरे सीख लेगा कि अटेंशन पाने के लिए जिद करना जरूरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर उसके पास बैठ जाएं, तो यकीन मानिए आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। उससे प्यार से बात कीजिए, उसे डांटने या समझाने के अंदाज में नहीं, बल्कि दोस्त बनकर समझाइए। उसे बताइए, देखो बेटा, अब हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आया है। वो अभी बहुत छोटा है, उसे खुद से कुछ भी नहीं आता। उसे खाना भी हम खिलाते हैं, कपड़े भी हम बदलते हैं, और उसे हर समय मम्मी पापा की केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मम्मी पापा तुमसे कम प्यार करते हैं। हम तुमसे और बेबी से इक्वली प्यार करते हैं। तुम हमारे बड़े और समझदार बच्चे हो और हमें तुम पर बहुत गर्व है। उसे महसूस कराइए कि वो रिप्लेस नहीं हुआ है, बल्कि अब वो घर का बड़ा हेल्पर बन गया है। जब आप उसे जिम्मेदारी का एहसास देंगे तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी की जगह प्राइड आ जाएगी।
बच्चे जिद इसलिए नहीं करते कि वो बुरे हैं, कई बार वो सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं कि आप अभी भी मुझसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं। और जब आप रोज 10-15 मिनट सिर्फ उसके लिए निकालेंगे, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, तो उसे किसी और प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी बस गोद में बैठाना, सर पर हाथ फेरना या 10 मिनट बिना मोबाइल के उसके साथ बात करना ही काफी होता है। यकीन मानिए, बहुत सी जिदें बिना 1 रुपया खर्च किए सिर्फ प्यार और अटेंशन से अपने आप खत्म हो जाती हैं। बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि चाहे घर में कितने भी लोग हों, मम्मी पापा का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ है। जब बच्चा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है तो उसकी जिद अपने आप कम होने लगती है। छठी बात, समझाने के बाद भी जिद रहे तो बैठकर बात कीजिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और किसी सीरियस चीज की जिद कर रहा है, तो ऐसे में डांटना या बात टालना काम नहीं करता। इस उम्र में बच्चे को सिर्फ जवाब नहीं, रीजन चाहिए होता है। ऐसे समय में उसे अपने सामने बैठाइए, फोन एक तरफ रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और शांति से उससे बात कीजिए। उसे प्यार से पूछिए, तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए? तुम इसका क्या इस्तेमाल करोगे? अगर ये मिल गई तो तुम्हें क्या फायदा लगेगा? धीरे धीरे उसे ये भी समझाइए कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? क्या ये अभी जरूरी है या बाद में भी ली जा सकती है? जब आप बच्चे से सवाल पूछती हैं तो उसका दिमाग एक्टिव होता है। वो पहली बार सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता, बल्कि सोचने वाला बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बात करते करते बच्चा खुद ही कह देता है, ठीक है, अभी नहीं चाहिए, या थोड़ा बाद में ले लेंगे। ये प्रक्रिया बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाती है। उसे ये समझ आता है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और हर फैसले से पहले सोचना जरूरी है। याद रखिए, जब आप बच्चे को समझाने के बजाय उसके साथ बैठकर समझदारी से बात करती हैं, तो आप उसकी सोच को बड़ा बना रही होती हैं और यही आदत आगे चलकर उसे जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाती है। 7वीं बात, चीज मिलने के बाद नियम जरूर बनाइए। अक्सर हमसे यही गलती हो जाती है कि बच्चे की जिद पूरी होते ही हम पूरी तरह ढीले पड़ जाते हैं। हमें लगता है अब तो चीज मिल गई, अब क्या रोकना। लेकिन याद रखिए, चीज देना और बिना नियम चीज देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मान लीजिए बच्चे को मोबाइल मिला है, तो पहले ही साफ साफ कह दीजिए, ये मोबाइल तुम्हारा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे बनाए नियमों के साथ होगा। जैसे कितनी देर के लिए मोबाइल चलेगा, होमवर्क के बाद ही चलेगा और सोने से पहले नहीं चलेगा। बच्चे को ये भी समझाइए कि अच्छा व्यवहार रहेगा तो ये सुविधा बनी रहेगी, लेकिन अगर बात बात पर गुस्सा, जवाब देना या जिद शुरू हुई तो वही सुविधा कुछ समय के लिए बंद भी हो सकती है। जब नियम पहले से तय होते हैं तो बच्चे को ये नहीं लगता कि मम्मी पापा अचानक सख्त हो गए। उसे समझ आता है कि हर सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। धीरे धीरे बच्चा ये सीखने लगता है कि आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता, नियमों में रहकर भी खुश रहा जा सकता है। यही छोटे छोटे नियम बच्चे के अंदर डिसिप्लिन पैदा करते हैं और यही डिसिप्लिन आगे चलकर उसे जिंदगी में सही फैसले लेना सिखाता है। 8वीं बात, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। बच्चों को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से सीखते हैं। अगर घर में हर बात पर ऊंची आवाज होती है, इमोशनल ड्रामा होता है या जिद करके अपनी बात मनवाई जाती है, तो बच्चा यही समझता है कि अपनी बात मनवाने का यही तरीका सही है। वो वही करेगा जो उसने देखा है, क्योंकि बच्चा वही दोहराता है जो रोज उसकी आंखों के सामने होता है। लेकिन अगर घर का माहौल शांत है, बातचीत से फैसले लिए जाते हैं और गुस्से की जगह समझदारी से बात होती है, तो बच्चा भी वही तरीका अपनाने लगता है। जब आप शांति से बात करती हैं, बिना चिल्लाए अपनी बात रखती हैं, तो बच्चा सीखता है कि बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं। याद रखिए, घर का माहौल ही बच्चे का पहला स्कूल होता है और मम्मी पापा उसके पहले टीचर। आप जैसा बर्ताव करेंगी, बच्चा वैसा ही बनना सीखेगा। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि बच्चा जिद्दी नहीं, समझदार बने, तो सबसे पहले खुद उस समझदारी की मिसाल बनिए, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं और वही बनते हैं जो रोज घर में देखते हैं। आखिरी बात दोस्तों, हर इच्छा तुरंत पूरी कर देना बच्चे को मजबूत नहीं बनाता। बच्चा मजबूत तब बनता है जब वो थोड़ा रुकना सीखता है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखता है और चीजों की कीमत मेहनत से समझता है। हमारा काम सिर्फ आज बच्चे को खुश रखना नहीं है, हमारा असली काम है उसे कल की जिंदगी के लिए तैयार करना,
क्योंकि जिंदगी हर बार उसकी बात नहीं मानेगी। और अगर आज बच्चा ना सुनना सीख जाएगा तो कल टूटेगा नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आपके बच्चे की सबसे बड़ी जिद क्या है। हो सकता है अगला वीडियो उसी जिद का हल लेकर आए। और हाँ, ऐसे ही प्यार, समझदारी और सच्चाई से भरे पेरेंटिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपने बच्चे के साथ थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्यार और ढेर सारी समझदारी बनाए रखिए।